प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं आपका 2025 का बोर्ड पेपर जो आपका 4 मार्च को हुआ आज ही। फर्स्ट मीटिंग में विज्ञान का है 824 CN इसका कोड है। प्यारे विद्यार्थियों 824 CN कोड है। और प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को पूरा फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ प्यारे विद्यार्थियों 4 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम है और विज्ञान का पेपर है। इसमें समय दे रखा 3 घंटे 15 मिनट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए तथा खंड बी में विभाजित हैं। खंड ए तथा खंड 3 उपभागों उपभाग 1, 2 और 3 विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न जिनमें सही विकल्प का चुनाव OMR उत्तरक पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात ही उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। उसके बाद है खंड ए में है बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए और लास्ट में है सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हल करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपका है सबसे पहले दे रखे हैं आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, इधर रखा पार्ट 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। एक उत्तल लेंस के फर्स्ट क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्राकृतिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए आभासी सीधा व छोटा, ऑप्शन बी आभासी सीधा व बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा व बड़ा, ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा व छोटा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा व बड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की त्रिज्या होगी ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका, ये होता है सूत्र F बराबर R/2, लेकिन हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो R बराबर हो जाएगा 2F बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10, तो R बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थी, यानी F बराबर होता है R/2 और R बराबर 2 गुणा त्रिज्या 2 गुणा F, तो हो जाएगा फोकस दूरी दे रखी है F यानी 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, R बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों आपका थर्ड प्रश्न है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के चित्र दिखाया गया, विचलन कौन होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारे के टिमटिमाने की घटना का कारण है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय परावर्तन और सी है प्रकाश का पृथक्करण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायुमंडल अपवर्तन। छठा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी आपका, पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों में सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वोल्ट मीटर है, प्रतिरोध, बंद प्लग कुंजी और विद्युत सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन यह है, फर्स्ट का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा। और बी में है पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। सी में है पहले का दूसरा और दूसरे का पहला है, तीसरे में तीसरे का तीसरा, चौथे में चौथा। और डी में है पहले का तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में चौथा, चौथे में दूसरा। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी पेपर आया प्यारे विद्यार्थियों। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है तथा तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है 8 ओम, ऑप्शन बी 16 ओम, ऑप्शन सी है 32 ओम, ऑप्शन डी है 4 ओम। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 32 ओम। आगे है क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। बताता हूँ आपको उपभाग 2 यानी केमिस्ट्री के। CH3COOH का IUPAC नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोपेनिक अम्ल, ऑप्शन डी है प्रोपेनॉल फर्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एथेनाइक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है। ऑप्शन ए CH3CO। प्यारे विद्यार्थी इसका भी आंसर आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही करके आए हैं। उसके बाद है 9वां है, 10वां, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 10। तो पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान है प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां है कि Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए है व्यंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रचलित नाम है प्यारे विद्यार्थी आपका धोने का सोडा, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कार्बन का वायु में जलना, ऑप्शन बी है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन का वायु में जलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में क्षारीय धातु है। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ये पोटेशियम, सिल्वर और एल्यूमिनियम। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के पोटेशियम, क्षारीय धातु है पोटेशियम। उसके बाद है आपका जीव विज्ञान का पोर्शन है प्यारे विद्यार्थियों। उपभाग 3 है। 14वां प्रश्न है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, और ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16 है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी पाइरूवेट, ऑप्शन सी फास्फेट, ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाइरूवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। बहुत इजी पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुंकेसर में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है परागकोश, ऑप्शन बी है तंतु, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे विद्यार्थियों। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है गिरजाघर से, ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालय से, ऑप्शन सी मंदिर से, ऑप्शन डी है घर से। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिरजाघर से। उसके बाद है प्रश्न नंबर है 19 है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन रूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन रूप होता है। ऑप्शन ए डबल टी है, ऑप्शन बी है बड़ी टी और छोटी टी, ऑप्शन सी है स्मॉल टी, और ऑप्शन डी है छोटी टी और बड़ी टी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्मॉल डबल टी। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है। ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी है सांप। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाघ। तो इस प्रकार मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों 20 क्वेश्चन हल करके बताएं। आप अपने क्वेश्चनों को मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी है कि वर्णनात्मक प्रश्न है। उपभाग फर्स्ट है फिजिक्स का पोर्शन है प्यारे विद्यार्थियों। निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। उसके बाद है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तक प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थी इसे बता रहा हूँ मैं फर्स्ट का, इसे यहाँ हल कर रहा हूँ मैं। सेकंड भाग है ये दे रखा है लेंस की क्षमता। तो लेंस की फोकस दूरी याद करनी है तो ये होता है F = 100/P।
तो F बराबर ये हो जाएगा 100 और P यानी क्षमता कितनी दे रखी है, माइनस के 2 डायोप्टर है, 2 की भाग करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। और प्यारे विद्यार्थी इसकी जो प्रकृति होगी, हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, किसकी, अवतल लेंस की। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, ये आपका मैंने बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड भाग का। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट भाग, निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे का निरीक्षक अल्पतमांक 2.42 है। उसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरे का सेकंड है, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए, 2 नंबर का है। और प्रश्न नंबर आपका है तीसरा है, 3 वोल्ट विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा हमसे, यानी वोल्ट बी दे रखा है हमें, वी बराबर है 3 वोल्ट, और उसके बाद कूलम दे रखा है, आवेश यानी क्यू बराबर है 3 कूलम दे रखा है, और हमें डब्ल्यू ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर वी गुणा क्यू, तो यहाँ 3 × 3 बराबर हो जाएगा 3 × 9, तो 9 जूल इसका आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यानी डब्ल्यू बराबर 9 जूल आ जाएगा इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए तथा चित्र खींचिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सूत्र होता है उसे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस होता है 1/r3। ये होता है आपका प्रतिरोध में श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का फर्स्ट है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामी चित्र व्यवस्थित कीजिए। और सेकंड है चौथे का, विद्युत चुम्बकीय प्रणाली की घटना क्या है, अथवा में है कि चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं 2 गुणों को व्यक्त कीजिए। या चौथे का दूसरा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र दर्शाई कर एक आरेखिक बनाइए। इस प्रकार आगे है अब केमिस्ट्री का पोर्शन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है उपभाग सेकंड है सेक्शन 2, 5वें का फर्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों मैंने कई बार आपको ये कई बार समझाई प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और व्यंजक चूर्ण तथा व्यंजक सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 का है फर्स्ट, सहकृतीय श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए। और एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की IUPAC पद्धति को समझाइए। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 के फर्स्ट पर, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। और यह है 7वें का सेकंड है, संरक्षण के निर्माण की 2 विधियों को लिखिए। 7वें का थर्ड है, मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बहुत ही क्वेश्चन आए प्यारे विद्यार्थियों। अथवा में है फिर कि समझा श्रेणी को एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। मिसाइल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, और धातु एवं अधातुओं के गुणों को लिखिए। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद आता है आपका प्यारे विद्यार्थियों जीव विज्ञानी उपभाग 3 है, यह किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गैर जैव नमीकरण योग्य पदार्थ, और दूसरा है पोषी स्तर पर, तीसरा कचरा प्रबंधन पर। यह आपके जीव विज्ञानी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है ब्राइपोफिलियम, सेकंड है बीजाणु समासंग, और ऑप्शन थर्ड है इसमें थर्ड है बीज। इन तीनों में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा रहा, 4 नंबर में है प्यारे विद्यार्थी है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लसिका पादपों में उद्दीपन, इसमें से भी दोनों पर टिप्पणी लिखवा रहा, 4 नंबर में है। और प्रश्न नंबर आपका 11 है कि मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन अथवा जंतु में रासायनिक समय पर एक वाक्यात्मक टिप्पणी लिखी। ये आपका 6 अंक का है। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको जो आपका 4 मार्च 2025 बोर्ड का पेपर हो गया विज्ञान का हाई स्कूल का, इसका पेपर कोड 824 CN है, पूरा पेपर हल कराया विज्ञान का है। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपके हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।